So this is the third class, third session है आज. I will quickly recap कि हमने लास्ट दो क्लास में क्या पढ़ा है and then we'll take it further. So डे वन पे हमने स्टार्ट किया था फाइल सिस्टम के बारे में. सो वी टॉक्ड अबाउट फाइल सिस्टम ड्रॉबैक्स. So what are the drawbacks of file system? Data security is one of the problem. You will not be able to secure your data. Then data inconsistency. This is one of the also faced problem. What about other thing? Data isolation. You can. What is data isolation? हमने पढ़ा ये. So data isolation मतलब सब कुछ डेटा आपको एक साथ नहीं मिलेगा. You will not be able to get whatever the data you are requesting. You will not get that data in one single glance. तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग करना पड़ेगा. Then there was one of the major drawback, data projection. Data projection is also one of the problem. Data synchronization. This is also one of the issues faced with the file system. Now file system is being used and it is also being used also. It was being used from last lot many years. अभी भी यूज होता है. अगर आप कोई पूछे आपको फाइल सिस्टम में कब जाना चाहिए, डेटाबेस में कब जाना चाहिए, सो दोनों का अपना अपना प्रोज एंड कॉन्स है. अगर आपको कुछ ऐसा डेटा मतलब रखना है दैट इज नॉट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर्स एंड विच इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत छोटा डेटा है, क्योंकि डेटाबेस इज अ एक्सपेंसिव थिंग. डेटाबेस इज अ एक्सपेंसिव थिंग. डेटाबेस सॉफ्टवेयर मतलब आप डायरेक्टली फाइल से डेटा एक्सेस करना और डेटाबेस से डेटा एक्सेस करना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. अगर आपके पास बहुत छोटा सा डेटा है तो आप फाइल सिस्टम के पास जाओ, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेटाबेस कनेक्शन ओपन करना, क्रेडेंशियल्स, वैलिडेशन, बहुत सारी चीज़ें. अगर मतलब छोटा सा काम है आप उसके लिए मतलब डेटाबेस कनेक्शन इज अ एक्सपेंसिव ऑपरेशन. तो अगर आपके पास बहुत छोटे अमाउंट का डेटा है तो आप सीधे सीधा फाइल सिस्टम यूज़ करो. फाइल में से डेटा, अभी डेटा कौन सा हो सकता है फाइल में से, कोई कुछ क्रेडेंशियल्स हो सकता है या कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर एप्लीकेशन, तब आप सीधे सीधा फाइल सिस्टम यूज़ करो. अगर आपको कोई पूछे कि फाइल सिस्टम कब यूज़ करना चाहिए और डेटाबेस कब गो थ्रू करना चाहिए, तो अगर आपके पास बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है तो सीधा सीधा आप बिना सोचे फाइल सिस्टम के पास जाओ, क्योंकि वो फास्ट है एंड इट इज़ नॉट ऑफ लॉट ऑफ सेटअप की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है दैट इज़ नीडेड टू बी ऑर्गेनाइज्ड, देन यू गो विद द डेटाबेस. सो इट इज़ रिकमेंडेड to use file system to store small amount of data. अगर कुछ छोटा डेटा एम्प्लॉय का कुछ उसका नाम है या कुछ डिटेल्स, कुछ तो छोटा सा अमाउंट ऑफ डेटा है, देन यू गो विद द फाइल्स. देन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज डेटाबेस. व्हाट इज डेटाबेस वी टॉक्ड अबाउट. So database, it is also called as data source. It is also called as data lake. So what it is? ये कैसे हो गया, इसको कैसे हटाइए, स्ट्राइक कैसे हो गया ये, अरे तो डेटाबेस, डेटा सोर्स और डेटा लेक तीनों एक ही है. क्या है डेटाबेस? कैन एनीवन टेल मी?
इट इज ए टाइप ऑफ अ फाइल सिस्टम, मतलब अभी आप बोल सकते हो डेटाबेस इज ऑल्सो फाइल, it is also kind of a file. So it is a type of a file where data is stored and organized, stored in a organized manner, in a structured manner. Data is a type of file where data is stored in a structured manner. Now database files can be present on local server or remote server. These files can be present on local server or remote server also. What else? What do you think about database? चॉकलेट के जैसे लोग नहीं आ रहे, ठीक है. It is a type of file where data is stored in a structured manner. Database files can be present on local server or remote server also. Now we talked about next concept, types of databases. Types of database. So what are the types of database we have? Relational database and non-relational database. ठीक. Now relational database, data is stored who is last? ठीक है. So data is stored in two-dimensional tables in terms of, अरे मेरे कैमरा मत तोड़ो बस. चलो, data is stored in two-dimensional tables in terms of rows and columns. ये बंद करो नहीं. Data is stored in two-dimensional tables in terms of rows and columns, where number of columns are fixed for every tuple or row. Example of relational database, we'll talk about that. Non-relational database, documents or rows where number of columns are variable. Number of columns are variable. What are data models? ये तो पहले बोलना चाहिए था मैंने. What are data models? इसने बोला था कल. These are set of instructions बोल सकते हो. Instructions or models or guidelines how to store and organize data in the databases. It is just specifying the structure. These are set of instructions or structures specified. These are set of instructions or structures specified or models or guidelines how to store and organize data in the database. Now there are multiple data models, types of data models. उसमें से एक है आपका
रिलेशनल डेटा मॉडल, और आपको पता होगा बहुत सारी है, बट आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। हायरार्किकल डेटा मॉडल है कुछ, देन वी हैव नेटवर्क डेटा मॉडल, बाकी मॉडल्स की ज़रूरत है नहीं। अभी हमें फोकस करना है रिलेशनल डेटा मॉडल। अभी रिलेशनल डेटा मॉडल क्या कहता है कि आपने जो डेटा स्टोर करना है, इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ टेबल्स, इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, नाउ आई टोल्ड यू व्हाट इज DBMS. DBMS stands for डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और सॉफ्टवेयर बोल सकते हो आप। DBMS stands for database management system or software. System and software are the same thing. So DBMS is a software which is used to, क्या करता है इसका काम, which is used to organize, structure, store, manipulate the data in database files, which is used to organize, structure, store, manipulate the data in the database files. मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है। अब ये DBMS आप बोल सकते हो, it is kind of a abstraction layer. It is abstraction layer kind of. I will talk about what is this abstraction layer. Now we know that DBMS also helps you किस चीज के लिए, किस चीज के लिए हेल्प करता है, इनफोर्स सिक्योरिटी, enforce security on the data for database files, enforce security for database files, then manage users, यूजर्स आपका जो भी डेटाबेस फाइल्स है उसे कौन एक्सेस कर सकता है, हु कैन एक्सेस दैट, सो मैनेज यूजर्स, रोल्स, परमिशंस, manage users, roles, permissions, perform import, export, then backup of database files, backup database और data बोल सकते हो आप। You can import data from different sources, it can be Excel file, CSV file, बहुत सारे sources हो सकते हैं। You can also export the data in CSV फाइल, एक्सेल फाइल या PDF, बहुत सारी और भी फॉर्मेट्स हैं। आप बैकअप भी कर सकते हो। यू कैन मॉनिटर द कनेक्शंस, यूजर्स और भी बहुत सारी चीजें, राइट। दिस इज सॉफ्टवेयर। और क्या करता है DBMS, इट हेल्प्स यू क्रिएट डेटाबेसेस और भी बाकी सारी चीजें। सो आई टॉक्ड अबाउट manipulating the data, इसमें सब कुछ आ गया। so we will explore this further. Now what are the types of DBMS we have? Types of DBMS softwares, क्या क्या softwares है, types of are DBMS और non relational databases. so RDBMS क्या करता है, these softwares manipulate क्या, relational databases, और ये नॉन रिलेशनल डेटा DBMS, नॉन रिलेशनल DBMS बोल सकते हो, नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। ये क्या करता है, these softwares manipulate non relational databases. Examples, what are the examples we have? MySQL, community server, then Microsoft
SQL सर्वर आपने पढ़ा होगा ये, Oracle, then we have Postgres, then we have DB2, और भी बहुत सारे नाम से. Then non-relational companies, what are the softwares we have? We have MongoDB, Cassandra, Elastic, नाम तो पता होना चाहिए एटलीस्ट, रेडिस कैश है, और क्या है, Neo4j, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, दे प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर. राइट, व्हाट इज DBMS? व्हाट DBMS सॉफ्टवेयर? दिस इज अ सॉफ्टवेयर. ये क्या है? सॉफ्टवेयर. उसके अलग अलग टाइप्स हैं. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, RDBMS सॉफ्टवेयर और दूसरा है नॉन रिलेशनल सॉफ्टवेयर, नॉन रिलेशनल DBMS. अब ये सॉफ्टवेयर क्या है ना, ये सॉफ्टवेयर भी आपका so this DBMS softwares are abstraction layer between आपका फाइल सिस्टम एंड डेटा. मतलब आपको जो ऐसे लगता है ना डेटा इन टर्म्स ऑफ टेबल है, आप जो इसको विजुअलाइज आपको दिखता है टेबल में डेटा है, बट एवरीथिंग टेक्निकली स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ फाइल्स. आपको जो ऐसे विजुअलाइजेशन मिलता है कि डेटा अभी टेबल्स में स्टोर्ड है, दैट इज नॉट इन द टेबल्स, दैट इज इन टर्म्स ऑफ फाइल्स. उसको रिप्रेजेंट वैसे किया होता है, बट डेटा जब आप फिजिकल उसका देखोगे कैसा स्टोर होता है, इट इज पार्ट ऑफ फाइल ओनली. जब आप उसका लॉजिकल व्यू देखोगे तो आपको लगता है कि हाँ ये विजुअलाइज, ये कॉलम्स है, टेबल्स है, ये आपको विजुअलाइज किया है. लेकिन डेटा कैसा एक्चुअली स्टोर्ड है फाइल्स के अंदर. जैसे आप कोई भी टेक्स्ट फाइल देखते हो, उसी फाइल के अंदर डेटा रहता है. जब फाइल एक्चुअल डेटाबेस फाइल्स देखोगे आप, जब आप कभी ओपन करके देखो डेटाबेस फाइल्स, यू विल सी दैट हाउ द डेटा इज स्टोर्ड, राइट. बट जब आप उसको विजुअलाइज करते हो, देन वी हैव दिस, आपको पूरा टेबल दिखाई देता है, एट्रीब्यूट्स एंड एवरीथिंग, राइट. Now what else we discuss last class? So using DBMS software, what all things we can do? उससे पहले मैंने आपको बताया था. What was that? Database client softwares. Database client softwares. Now these DBMS softwares, we know that it can be running on DBMS softwares will be running on server machine, so that you can remotely access the data, ठीक. Now what are these database client softwares? क्या होता है डेटाबेस क्लाइंट सॉफ्टवेयर? इंटरफेस बोल सकते हो, इट प्रोवाइड्स अ इंटरफेस. सो दीज आर दी सॉफ्टवेयर्स जिनका यूज करके आप क्या कर सकते हो. दीज आर दी सॉफ्टवेयर्स विच कम्युनिकेट्स किसके साथ? with the database server software. Now there are different types of softwares. There are basically two types. कौन कौन से टाइप के हैं? There are basically two types of software. There are basically two types of database client software. कौन से सॉफ्टवेयर है? कमांड लाइन बेस्ड, देन वी हैव GUI और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस.
नाउ वी हैव माई SQL। पहला तो आपका एक है, कमांड प्रॉम्प्ट है आपका, कमांड प्रॉम्प्ट ऑलरेडी उसको कनेक्ट कर सकता है, इट कैन कनेक्ट। देन माई SQL कमांड लाइन प्रॉम्प्ट सॉफ्टवेयर वी हैव, जैसे आप माई SQL वर्कबेंच इंस्टॉल करो उसके साथ वो भी इंस्टॉल हो जाता है। ग्राफिकल यूजर बेस्ड आपके पास कौन कौन से हैं? बहुत सारे आपके पास। माई SQL वर्कबेंच, Oracle Oracle SQL developer. What do we have? DB Weaver we have. Then we have Data Grip और n number of other softwares are there. बहुत सारे सॉफ्टवेयर, आपको जो पसंद है आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आप MySQL यूज़ करना है, MySQL वर्कबेंच आप चाहते हो तो आप DB और यूज़ कर सकते हो, डेटा ग्रिप यूज़ कर सकते हो। राइट, तो आपने कौन सा इंस्टॉल किया है? विच वन यू हैव इंस्टॉल्ड? कौन सा इंस्टॉल किया आपने? वर्कबेंच। वर्कबेंच भी चल जाएगा, डीबी व्यूअर भी चल जाएगा, डेटा ग्रिप भी चल जाएगा बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। या कमांड लाइन आपको अभी यूज़ करना तो कमांड लाइन प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप वर्कबेंच इंस्टॉल करते हो तो वो क्या इंस्टॉल करता है? कमांड लाइन प्रॉम्प्ट भी इंस्टॉल करता है। कैसे दिखता है वो? जस्ट सर्च करो आप माई SQL कमांड लाइन टूल, कमांड लाइन क्लाइंट। क्या है? 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट। तो ये कमांड लाइन बेस्ड टूल है, आप इसको चला सकते हो। इट इज डायरेक्टली आस्किंग यू द password. Now I am connected. I have entered the if you see here, show databases. तो मैं कनेक्ट हो गया वो डेटाबेस सर्वर के साथ, इसलिए मुझे डायरेक्टली उसने पासवर्ड पूछा है। सो माई SQL दिस इज गोइंग टू कनेक्ट टू द MySQL सर्वर, इसलिए उसने मुझे डायरेक्टली पासवर्ड पूछा है। राइट, सो आई एम कनेक्ट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टूल, ये भी यूज कर सकते हो आप। I talked about what is SQL. What is SQL? अच्छा, stands for Structured Query Language. It is a standard. It is a standard which is defined by SQL। क्या है? आप स्टैंडर्ड बोल सकते हो, सेट ऑफ गाइडलाइंस बोल सकते हो। किसने डिफाइन किया? एनसी। कब? 1986 के आसपास कुछ उन्होंने डिफाइन किया स्टैंडर्ड। अब ये स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? सेट ऑफ गाइडलाइंस होता है। क्या होता है? सेट ऑफ गाइडलाइंस कि उन्होंने बोला है कि हाउ डेटाबेस क्लाइंट एंड डेटाबेस सर्वर शुड कम्युनिकेट, what should be the standard, what should be the keywords they should use. So they have formalized a set of guideline. उन्हें बोला है कि अभी मार्केट में आप देख रहे होंगे कितने हजारों क्लाइंट सॉफ्टवेयर मिलेंगे आपको, हजारों सर्वर सॉफ्टवेयर्स हैं। तो यू आर गोइंग टू कनेक्ट टू डिफरेंट सर्वर्स फ्रॉम यूजिंग डेटाबेस क्लाइंट, तो आपके पास बहुत सारे डेटाबेस क्लाइंट्स रहेंगे। सो यू आर गोइंग टू कनेक्ट टू मल्टीपल डेटाबेस सर्वर सॉफ्टवेयर्स। तो उन्होंने सारे जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है दे फॉलो अ सर्टेन सेट ऑफ गाइडलाइंस, जिससे आसानी हो समझने के लिए। सो लॉट ऑफ दीज कंपनीज फॉलो द SQL स्टैंडर्ड। सो SQL contains set of commands और क्वेरीज बोल सकते हो आप, और कीवर्ड्स बोल सकते हो, विच आर यूज टू परफॉर्म operations on the database. Now these queries, who is going to understand? These queries will be triggered or given by database client to the database server.
कौन ट्रिगर करने वाला है? क्लाइंट। ट्रिगर करना मतलब हिट करना, उसको क्वेरी देना। सो उसके बाद डेटाबेस सर्वर क्या करने वाला है? डेटाबेस सर्वर्स, व्हाट हैपेंस, डेटाबेस सर्वर्स they perform several operations. Database servers perform different आप बोल सकते हो प्रोग्राम्स होता है। डेटाबेस सर्वर रन हो रहा है मतलब प्रोग्राम्स रन हो रहा है। सो डिफरेंट ऑपरेशंस, सबसे पहले होगा क्वेरी, जो भी आपने क्वेरी दी हुई डेटाबेस क्लाइंट ने, सो क्वेरी टोकनाइजेशन एंड वैलिडेशन। जो भी क्वेरी है वो टोकन्स में कन्वर्ट होगी एंड दैट विल बी वैलिडेटेड कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, सिंटैक्स कुछ एरर है या नहीं। दैट विल बी जैसे कंपाइलेशन बोल सकते हो आप, क्वेरी कंपाइलेशन बोल सकते हो। देन उसके बाद क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन सिंपल मतलब आप बोल सकते हो डेटाबेस जो डीबीएमएस, इट इज अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो जब आप कोई रिक्वेस्ट करते हो गेट डेटा फॉर दिस, तो अभी वो क्या करने वाला, आपने बोला कि एक फाइल के अंदर डेटा है, आपको एम्प्लॉय के डेटा है उसके अंदर, और आपको एम्प्लॉय जिनका सैलरी 10,000 से कम है उनका डेटा मुझे चाहिए। अभी आपने बस रिक्वेस्ट किया, अभी उसको डेटा वो फेच करके लेके आने के लिए उसको फाइल रीड करना पड़ेगा। फाइल तो रीड करना, फाइल तो बहुत बड़ा होगा, तो फाइल में से इतना बड़ा फाइल होगा, उसमें से कुछ डेटा उसको फेच करना है। सो ही इज गोइंग टू अप्लाई सम काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स। मैंने आपको बोला कि ये 10,000 लोग हैं, इसमें से श्याम नाम का बंदा ढूंढ के लेके आओ। क्या करोगे आप? कुछ तो लॉजिक लगाओगे आप। पहला लॉजिक है गधा मजदूरी करोगे आप, सभी को पूछोगे, लीनियर सर्च हो गया। देयर इज अनदर थिंग, क्या है, आप बाइनरी सर्च कर सकते हो, या और भी बहुत सारे और तरीके हो सकता है। आपको चाहिए डेटा, चाहिए एम्प्लॉइज का सॉर्टेड डेटा चाहिए, तो सॉर्टिंग के लिए आपके पास क्या है, बबल सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, बहुत सारा डेटा है। तो उसमें से कौन सा एल्गोरिदम चूज करना है बेस्ड ऑन वो सारी एल्गोरिदम्स, डिसीजन मेकिंग वो वहां पर हो जाएगी। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन एंड एल्गोरिदम सिलेक्शन बोल सकते हो आप। एल्गोरिदम सिलेक्शन, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए। सो इट इज अभी इतना मतलब ये सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। इट इज रिटन बाय द ब्रिलियंट माइंड्स, बहुत सारे एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स दे हैव यूज्ड। इट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। जो भी कोई सॉफ्टवेयर बना है दैट इज बिल्ड ऑन द सॉलिड फाउंडेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। तो उसमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है फॉर इंटरनल प्रोसेसिंग, कौन से एल्गोरिदम्स यूज करना है, दैट विल बी डिसाइडेड। दैट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर, मतलब किसी ने तो लिखा है, हमने भी फाइल में से डेटा रीड करने का ट्राई किया, राइट करने का ट्राई किया, हमने भी प्रोग्राम लिखा है। सो दे आर ऑल्सो गोइंग टू अप्लाई, सो उन्होंने बहुत सारा कोड लिखा है। सो बेस्ड ऑन दैट दे आर गोइंग टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट एल्गोरिदम्स एंड देन क्वेरी एग्जीक्यूशन। क्वेरी एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? क्वेरी एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, वहां पर बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है। क्वेरी एग्जीक्यूशन इज नथिंग बट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एट द एंड, एट द कोर क्या हो रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट, कोई ना कोई प्रोग्राम रन होने वाला है एंड इज गोइंग टू वर्क विद द फिजिकल फाइल्स, फिजिकल फाइल के साथ इंटरेक्शन होने वाला है। सो दैट इंटरेक्शन विल बी डन बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ प्रोग्राम। हु हैज रिटन दैट प्रोग्राम? ये कंपनीज है जो मैंने अभी बोली, ये कंपनीज। तो ये कंपनीज आपको बहुत सारी फ्री में सर्विसेज देती है, कुछ बहुत सारी पेड सर्विसेज भी है। ठीक। नाउ एज यू नो दैट दिस डेटाबेस क्लाइंट एंड डेटाबेस सर्वर, इन दोनों को कम्युनिकेशन के लिए हम एसक्यूएल यूज करते हैं। सो दीज आर सेट ऑफ कमांड्स। तो यूजिंग एसक्यूएल व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन डू? यूजिंग एसक्यूएल व्हाट आर द बेनिफिट्स? बेनिफिट्स ऑफ एसक्यूएल, क्या क्या बेनिफिट्स है? एम आई ऑडिबल ऑनलाइन? ओके, चलो अभी तक लास्ट क्लास का ही चल रहा है। हमें बेनिफिट्स क्या क्या बताओ फटाफट। क्रिएट डेटाबेस, अल्टर डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस,
क्रिएट टेबल कर सकते हो आप, या लिस्ट टेबल्स, लिस्ट डेटाबेसेस, शो डेटाबेस, लिस्ट डेटाबेस वही है। उसके बाद use the database to further processing further operations on that particular database. So what we do, उसके बाद create table कर सकते हो आप, create table, then alter table, drop table, alter, अभी ये मतलब स्ट्रक्चर डिफाइन करने वाला चीज है, क्या बोल रहा हो, DDL queries बोल सकते हो आप। व्हाट आर दी स्ट्रक्चर, डेटा डेफिनेशन विच आर डूइंग दैट। डेटा डेफिनेशन मतलब जो स्ट्रक्चर है उसका अंडरलाइंग स्ट्रक्चर वो डिफाइन करने वाली क्वेरीज है DDL क्वेरीज। DDL क्वेरीज मतलब डिफाइन करने वाली, स्ट्रक्चर डिफाइन करने वाली। तो पहले तो डेटाबेस क्रिएट होगा, तो डेटाबेस ये आपका क्रिएट हुआ, देन इनसाइड दैट यू आर गोइंग टू डिफाइन द, अभी इसको ड्रॉप कर सकते हो या उसको अल्टर कर सकते हो। ये क्या है, DDL क्वेरीज। कौन सी क्वेरीज है, DDL क्वेरीज। DDL क्वेरीज का मतलब होता है विच आर वर्किंग विद द स्ट्रक्चर, कंटेनर का उसको मतलब डैमेज या इम्पैक्ट करने वाली क्वेरीज है। सो दीज आर द क्वेरीज यूजिंग विच वी आर लाइक इम्पैक्टिंग द स्ट्रक्चर और द कंटेनर, क्या आप स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर रहे हो यहाँ पर। सो दीज आर दी DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज भी बोला जाता है उसे। डेटा आपका जो भी डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज भी बोला जा सकता है, जो भी आपका डेटाबेस स्पेसिफिक है उसका स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करने वाली क्वेरीज है। सो कंटेनर को मतलब अल्टर करने वाली चीज है ये, राइट। नाउ अभी टेबल क्रिएट हो गया, अभी क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, अब ये DML क्वेरी नहीं है, क्या बोल रहा हूं मैं, DDL क्वेरीज। व्हाट आर द DDL क्वेरीज, DDL क्वेरीज का मतलब क्या होता है, विच impacts structure of the database और tables। स्ट्रक्चर इंपैक्ट करने वाली क्वेरीज है, ठीक। उसके बाद हमारे पास DML क्वेरीज है। which manipulates the data, which manipulates the data and not the structure। डेटा मैनिपुलेशन होता है वहां पर, स्ट्रक्चर मैनिपुलेट नहीं होता है। स्ट्रक्चर अभी बन गया, अभी स्ट्रक्चर की क्वेरीज है आपकी DDL क्वेरीज। DML क्वेरीज मतलब जिससे आपका डेटा मैनिपुलेट होने वाला है। मैनिपुलेट मतलब क्या कर सकते हो, अभी टेबल के अंदर आप insert records into table, insert records in the table। अभी जो भी डेटा इंसर्ट किया उसको आप अपडेट कर सकते हो, अपडेट records, delete records, और क्या कर सकते हो आप, सेलेक्ट इज नॉट मैनिपुलेशन। आप मैनिपुलेट कर रहे हो क्या कुछ, आप डेटा कुछ चेंज कर रहे हो, डेटा कंटेंट कुछ चेंज कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो मतलब कुछ डेटा ऐड कर रहे हो, डिलीट करना फिर अपडेट करना, ये क्या आपकी DML। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है सेलेक्ट क्वेरीज, उसे क्या बोला जाता है, DCL, DQL, राइट, सुना होगा आपने, DQL ही होता है, हाँ। सेलेक्ट क्वेरीज बोल सकते हो आप, प्रोजेक्शन, DCL वो रोल बैक कमिट वगैरह है वो, दीज आर रोल बैक एंड कमिट। सो DQL क्वेरीज, और आप बोल सकते हो सेलेक्ट क्वेरीज और डेटा प्रोजेक्शन, डेटा प्रोजेक्शन है, उसमें आप आती है आपकी सेलेक्ट क्वेरी। देन ट्रांजैक्शन सपोर्ट के लिए, ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, यूनिट ऑफ क्वेरीज कंप्लीशन। एग्जाम्पल, आप ट्रांजैक्शन करते हो मतलब क्या होते हो, किसी को पैसे भेजते हो, मतलब क्या होता है,
एक अकाउंट में से डेबिट होना, माइनस होना, और दूसरे में क्रेडिट होना। तो ये दोनों ऑपरेशन होना कंपलसरी है। यहाँ पर दो ऑपरेशंस आपका है, तो दैट्स बोथ द ऑपरेशन शुड बी कंप्लीटेड कंप्लीटली, देन ओनली वी कैन से ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल। अगर आप चाहते हो कि ये सारी एज अ मल्टीपल क्वेरीज, if you want to make sure that it is part of a transaction, so you start a transaction, you define a transaction, मतलब ये ट्रांजैक्शन, ये सारी आपकी क्वेरीज एग्जीक्यूट होना चाहिए। कौन सी क्वेरीज हो सकती है? DML क्वेरीज। DML क्वेरीज you are going to define inside that transaction, and if you want to complete a transaction, what is a transaction? Transaction is a set of SQL statements बोल सकते हो, queries बोल सकते हो, is a set of SQL statements which are executed on a database as a whole, completely execute होती है। Now to complete a transaction, what is the command? हमने देखा है बहुत सारे लोग, क्या कमांड है? commit और to cancel a transaction we have roll back। ठीक, कुछ क्वेरीज है एंड विल टॉक अबाउट दैट। और कुछ देखा था हमने? ठीक है, और बहुत सारी चीजें हमने देखी है। आई विल जस्ट गो वन बाय वन। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये सारी बातें आपको समझ आ रही है, राइट? ये कोई सो रहा है? नहीं, राइट? चलो ठीक है, सो भी जाओ, मोहित, कोई टेंशन नहीं है। मैं भी ज्ञान देना बंद करने वाला हूँ अभी, फ्री का ज्ञान। चलो, मिर्जा, सानिया मिर्जा, अरे नहीं, सच में सानिया मिर्जा कॉल कर रही है मुझे। अरे नहीं रे बाबा, वो दूसरे कंपनी से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वी हैव सीन लास्ट क्लास? ये देखो पागल लोग। चलो चलो बताओ आगे क्या पढ़ा था हमने? लांबटे क्या क्या? डेटाबेस ऑपरेशंस। सो ऑपरेशंस, DDL क्वेरीज देखी हमने, कुछ DML क्वेरीज भी देखी। तो DDL queries, can anyone tell me what are the queries we have seen? Create database का no, then drop database name, use डेटाबेस नेम डायरेक्टली, राइट? उसके बाद मुझे लिस्ट करना है डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस, और ये डेटाबेस स्पेसिफिक होगी। अभी टेबल स्पेसिफिक, सॉरी, हाँ, क्रिएट टेबल नेम। यहाँ पर क्या होता है? इसके अंदर कॉलम नेम डेटा टाइप, कॉलम नेम है डेटा टाइप, और उसके आगे कुछ कंस्टेंट हो सकता है, तो कंस्टेंट आप ऐड कर सकते हो, राइट? कॉलम नेम, डेटा टाइप, कंस्टेंट। देन टेबल क्रिएट होने के बाद मुझे टेबल का स्ट्रक्चर देखना है। टेबल कैसा क्रिएट हुआ मेरा? हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दैट। Then we have DESC, describe table name, right?
अब मुझे क्या करना है, टेबल अभी ये इट इज काइंड ऑफ बिग कंटेनर, उसके अंदर एक छोटा कंटेनर बोल सकते हो आप। डेटाबेस इज अ बिग कंटेनर इनसाइड अ टेबल, तो ऐसे मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। अब मुझे टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है। इंसर्ट क्वेरी देखा है हमने? नहीं देखा है, राइट? पहला वाला आपको याद होगा तो बोलना, मतलब जो कवर हुआ है वही बोलो। नहीं हुआ, राइट? यही तक हुआ है हमारा, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू यूज माई सिक्वल क्लाइंट सॉफ्टवेयर। जैसे आप वर्क बेंच इंस्टॉल करते हो उसके साथ ये सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा। मतलब यहाँ पर एक कमांड लाइन बेस्ड है, एक एक कमांड देते हो आप। क्या करते हो? एक एक कमांड देते हो। अरे CLS नहीं आता क्या इधर? दैट्स फाइन। अरे root. Now I am connected to the database server. I will see what are the databases are there. For that I use show databases और इतने सारे databases हैं। ये ब्लैक एंड वाइट ठीक है, सीखने के लिए ठीक है, लेकिन कमर्शियल काम करने के लिए नहीं ठीक है। तो कमर्शियल के लिए आप यूज़ करते हो IDs यूज़ करते हो, जैसे डेटागिरी पे है ये। तो हमने लास्ट कौन सा क्रिएट किया था? ये वाला। So I will see that use pro database change। अभी आप शो डेटाबेस करोगे चलेगा? चलेगा, फिर भी चलेगा, लेकिन अभी यूज में कौन सा डेटाबेस है? अभी दिस आर्टिफिशियल ऑफ रो। नाउ अभी मुझे क्या करना है, इस डेटाबेस के अंदर क्या क्या टेबल्स है मुझे देखना है। सो हाउ डू आई सी दैट? शो टेबल्स। एक ही टेबल है जो हमने लास्ट क्रिएट किया था, तो यहां पर शो टेबल्स, ये भी एक क्वेरी देखा था हमने। शो टेबल्स, क्रिएट टेबल, एवरीवन नोज हाउ डू वी क्रिएट अ टेबल? Okay. Can you tell me the query? Create table, table name, column name, data type और constraint. Okay. So I will just create a table. जैसे हमने एक create table करते हैं, create table. Is it visible at the last? ठीक है। स्क्रॉल नहीं होता क्या ऐसे? ऐसे? ठीक है। I will create a table, create table, और एक टेबल क्रिएट करते हैं हम, इनकम फॉलोड बाय ब्रैकेट्स, अभी यहां पर मुझे क्या करना है, कॉलम्स, उसे एट्रीब्यूट्स बोला जाता है, कॉलम्स, एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स। मतलब आपके टेबल में क्या क्या कॉलम्स रहेंगे या एट्रीब्यूट्स रहेंगे या फील्ड्स रहेगी, वो आपको रखना पड़ेगा। सो हाउ डू आई राइट दैट? ID, दैट विल बी, यू कैन राइट इनकम ID बोल सकते हो, पूरा नाम लिख सकते हो इनकम ID। क्या टाइप है उसका? इंटीजर। और आई वांट दिस पर्टिकुलर फील्ड टू बी अ प्राइमरी की। प्राइमरी की मतलब होता है दिस विल बी द कॉलम और एट्रीब्यूट it will be a ID, it will be ID means I want this particular field to be a unique identifier for every row। हर एक रो का उसका एक आइडेंटिफायर होगा, यूनिकली आइडेंटिफायर। तो प्राइमरी की मतलब जब मैं प्राइमरी की लिखता हूं, सो प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि ये फील्ड नॉट नल होगी एंड यूनिक। क्या होगी? नॉट नल एंड यूनिक। तो मल्टीपल फील्ड्स कैन बी नॉट नल एंड यूनिक। क्या बोल रहा हूं मैं? आपके टेबल में मल्टीपल फील्ड्स कैन बी यूनिक एज वेल एज नॉट नल। तो प्राइमरी की और उसमें क्या डिफरेंस है फिर?
815209. What is the difference? Every field can be not null and unique. चलो हो गया, मेरा कॉल हो गया. Sorry for the inconvenience. What is the difference? So I will come to that. What is the difference? Anyone knows? You can tell me. Otherwise, we'll move forward. Create table. Table का नाम. Then column का नाम. Data type and any constraint. Any constraint. So income ID. उसके बाद आप दूसरा लिख सकते हो income. क्या बोल सकते हो आप? टाइटल बोल सकते हो. और ये रहेगा आपका स्ट्रिंग वैल्यू या कैरेक्टर्स रहेंगे कि आपने कहाँ पर किस चीज़ का इनकम आया आपको. सो यू कैन वैरकेयर और यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो कितने सारे कैरेक्टर हो सकते हो. सो आई विल स्पेसिफाई 100, राइट. उसके बाद और क्या कॉलम्स हो सकते हैं? अमाउंट हो सकता है. सो अमाउंट आई विल मेक इट एज इंटीजर ओनली. आप उसको फ्लोट में भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन. देन डिस्क्रिप्शन. अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो varchar 200. क्वेरी ओके. अभी मैंने क्वेरी यहां पर टाइप करी, जैसे मैंने हिट किया इंटर. नाउ दैट क्वेरी इज गिवन टू होम? सर्वर. और सर्वर आपको पूरा प्रोसेस आपको पता है कि क्या करता है वो. तो मुझे देखना है कि टेबल क्रिएट हुआ है नहीं. सो हाउ डू आई सी दैट? शो टेबल्स. इसमें मुझे सारे टेबल्स की लिस्ट दिख जाएगी. सो आई गॉट दिस 2 टेबल्स, एक्सपेंस एंड income. So I want to see how the table is created. DESC. So if you see field, field बोला जाता है, कॉलम हम कम बोलते हैं, field क्या बोला जाता है उसे? field. field या कॉलम या एट्रीब्यूट बोल सकते हो. इनकम आईडी, इनकम टाइटल, अमाउंट एंड डिस्क्रिप्शन. और टाइप मतलब डेटा टाइप. व्हाट इज द टाइप और डेटा टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड और कॉलम. तो यहाँ पर है इंटीजर, वैरकेयर, इंटीजर, वैरकेयर. नल, यहाँ पर देखो नल, नल और की और डिफॉल्ट. विल टॉक अबाउट दिस. नल, नो नल, वेदर इट इज अलाउड नल वैल्यू. फॉर द इनकम आईडी नल वैल्यू इज नॉट अलाउड. नल मीन्स not specified. It is not empty, it is not zero, it is explicitly not specified. तो यहाँ पर आप नल वैल्यू नहीं दे सकते इनकम आईडी इस पर्टिकुलर फील्ड में या इस पर्टिकुलर कॉलम में. आप क्या नहीं दे सकते? नल वैल्यू नहीं दे सकते. सो दैट इज नॉट अलाउड. वेदर इट इज अलाउड इन अदर प्लेसेस, इनकम टाइटल, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन, इज इट अलाउड? यस, इट इज अलाउड. यस. अब यहाँ पर की लिखा है. की, whether it is a primary key, there are multiple types of keys. We'll be talking about that constraint and keys in separate session itself. तो हमारे पास प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, कंपोजिट प्राइमरी क्या होता है, कंपोजिट कैंडिडेट की क्या होता है. विल टॉक अबाउट दैट. अभी के लिए प्राइमरी की इतना समझो कि इट इज द यूनिक आइडेंटिफायर फॉर योर रो. तो हर एक आपके पास मल्टीपल, अभी मेरे पास 10 इनकम्स है, तो हर एक रो को explicitly या uniquely it is going to uniquely identify that. डिफॉल्ट, यहां पर अगर आप कोई इनपुट नहीं देते हो तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा? नल, 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 नल. लेकिन अगर इनकम आईडी स्पेसिफाई नहीं करते हो तो कितने सारी नल वैल्यूज ऐड कर सकते हो आप? यहां पर तो अलाउड है क्या? लेकिन तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी अगर मैं ट्राई करूंगा ऐड करने का, मतलब स्पेसिफाई नहीं करता हूं, राइट. तो अभी यहां पर प्राइमरी की, यहां पर जो की यहां पर लिखा है प्राइमरी की, इसका मतलब क्या होता है? दिस पर्टिकुलर फील्ड इज यूनिक वैल्यू, इट कंटेन्स यूनिक वैल्यू. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ मुझे इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर डेटा कुछ इंसर्ट करना है. सो व्हाट इज द क्वेरी? शो टेबल किया, डिस्क्राइब टेबल किया. अभी हम जा रहे हैं, ये कौन सी क्वेरी हमने देखा अभी तक? DDL क्वेरीज. कौन सी? DDL. DDL में और कुछ कर सकते क्या? टेबल ड्रॉप कर सकते हो आप. ड्रॉप और डिलीट में फर्क है. ड्रॉप मतलब पूरा टेबल ही, मैं अभी यहां पर एक और टेबल क्रिएट करता हूं इनकम 1 बोल के, जिसको मैं ड्रॉप कर सकता हूं.
अभी फिर से टेबल्स देखो, 3 टेबल है, मुझे क्या करना है अभी, इनकम 1 ड्रॉप करना है। क्या हुआ, हाँ, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। अभी फिर से आप टेबल्स की लिस्ट देखोगे, सो दिस विल बी डिलीटेड। शो टेबल्स, शो टेबल इट इज नॉट एक्चुअली डीडीएल क्वेरी, इट इज काइंड ऑफ अ क्वेरी। आपने यहाँ पर देखे होंगे कुछ, कहाँ पर है, डीक्यूएल क्वेरीज, शो डेटाबेसेस, शो टेबल्स, और डिस्क्राइब, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ अ डीक्यूएल क्वेरी, डिस्क्राइब टेबल, टेबल नेम आप बोल सकते हो, डिस्क्राइब टेबल नेम। We'll quickly use this. I will see now some of the detail queries. What is that? Drop, हमने देखा है अभी, drop table, drop table, table name। इससे क्या होता है, टेबल ड्रॉप हो जाता है। और डिलीट में क्या फर्क है, ड्रॉप और डिलीट, वी विल आल्सो, ड्रॉप मतलब पूरा टेबल डिलीट करना, मतलब निकाल देना पूरा कंटेनर्स में, और डिलीट क्या है, टेबल के अंदर का कंटेंट डिलीट करना, दैट इज डीएमएल क्वेरी, दैट इज डीएमएल क्वेरी। अब मुझे क्या करना है, जो अभी टेबल मैंने क्रिएट किया था, अल्टर क्वेरी, आई विल जस्ट क्रिएट टेबल, क्रिएट करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने इनकम 1 टेबल क्रिएट किया है, उसके ऊपर कुछ अल्टरेशन परफॉर्म करते हैं। मुझे इसका एक कॉलम रिमूव करना है, डिस्क्रिप्शन कॉलम, आई वांट टू रिमूव दैट। अल्टरेशन क्या क्या कर सकते हो, कॉलम ऐड कर सकते हो, कॉलम रिमूव कर सकते हो, कॉलम का नेम चेंज कर सकते हो, कॉलम का नेम चेंज कर सकते हो, या कॉलम ये आपका डिलीट कर सकते हो, या एक नया कॉलम ऐड कर सकते हो। दीज आर कॉल्ड एज अल्टरेशन, दीज आर कॉल्ड एज अल्टरेशन। तो आप मुझे बताओ, if I want to remove this particular column, how do I remove that? Alter table, add column करना है तो add column करते हो आप, remove के लिए drop, क्यों, हाँ, अरे हाँ, यहाँ पर alter table, टेबल का नाम, थैंक यू वेरी मच। किससे डिलीट, किससे अल्टर कर रहे, कौन सा टेबल अल्टर, दैट आल्सो स्पेसिफाइड, यहाँ पर विजिबल है क्या, लेट मी, हाँ, ये प्रॉब्लम है ऐसे इसकी, हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, हाँ, अल्टर टेबल इनकम 1। और अब मुझे क्या करना है, अगर टेबल में आपको एक नया कॉलम ऐड करना है, सो यू यूज अ ऐड कॉलम। अभी मुझे क्या करना है, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम, देखते एक बार, डिस्क्राइब, कैन यू सी, दिस इज, नहीं नहीं डिलीट हुआ क्या, हो गया हो गया, चेहरे देख के मुझे लग रहा था नहीं हुआ। ड्रॉप टेबल, उसके बाद अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड करना है तो टेबल का नाम, टेबल में नया कॉलम ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हो, उसको अल्टर टेबल ऐड कॉलम कर सकते हो, अल्टर टेबल, टेबल नेम,
आपको क्या करना है, ड्रॉप करना है, ऐड करना है, सो आप लिख सकते हो ड्रॉप कॉलम नेम। अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, ऐड कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप लिख सकते हो। ऐड के लिए कैसे कर सकते हैं, ऐड कॉलम, कॉलम नेम, कॉलम कौन सा कॉलम, उसका डेटा टाइप क्या होगा, तो यहां पर आप लिख सकते हो कॉलम ऐड कर, लेकिन उसका डेटा टाइप भी देना पड़ेगा ना आपको। दिस इज हाउ वी डू दिस। अरे क्यों तकलीफ दे रहे मुझे, जिंदगी में कम तकलीफ है क्या। इससे क्या हो रहा है, आपका टेबल कॉलम ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, रीनेम करना है तो रीनेम कर सकते हो। रीनेम के लिए क्या है, रीनेम बस, और कॉलम का नाम सेट करो बस। क्लियर है दिस, ट्राई दिस। ऐड कंस्टेंट, क्या करना है आपको, अब मुझे क्या करना है, इस कंस्टेंट को ऐड करना है। सो अल्टर टेबल, क्या क्या, हाँ तो वही वही कर रहे हैं, डिस्क्राइब इनकम। अभी यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन, अब मुझे क्या करना है, इसको डिस्क्रिप्शन को बनाना है नॉट नल। डिस्क्रिप्शन जो फील्ड है कॉलम, उसको मुझे करना है नॉट नल, या डिफॉल्ट वाली कुछ सेट करना है। सो हाउ डू आई डू दैट, नॉट नल कंस्टेंट। पहले क्या करते हैं, हम कंस्टेंट्स पढ़ते हैं, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी ऐड करके लोगों को पता नहीं है बहुत सारे कंस्टेंट्स, सो विल ट्राई टू कवर अप ऑल द कंस्टेंट्स एंड देन विल ट्राई टू प्ले विद दैट। अभी लोगों को इतना कंस्टेंट के बारे में पता नहीं है, बट फिर भी आपको चाहिए। अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या करना है आपको, अल्टर टेबल, मतलब क्या करना है आपको, कंस्टेंट ऐड करना है, रीनेम करना है, रिमूव करना है। ऐड रिमूव तो हो गया, अभी क्या करना है आपको, रीनेम कर सकते हो आप, रीनेम भी कर सकते हो, रीनेम कॉलम, या सेट कर सकते हो आप। रीनेम कॉलम क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन, पहले ऐड करते, कंस्टेंट ऐड करते हो, अल्टर टेबल इनकम, ऐड कंस्टेंट, हाँ ऐड कंस्टेंट, स्पेलिंग बताओ कंस्टेंट का, बराबर है। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कंस्टेंट, लेकिन किसके ऊपर, कंस्टेंट ऐड कर, लेकिन किसके ऊपर ऐड करना है आपको, कंस्टेंट किसके ऊपर ऐड करते हो आप, कॉलम। अभी कौन सा कॉलम है आपका, डिस्क्रिप्शन। सो यू ऐड कंस्टेंट, क्या कंस्टेंट ऐड करना है आपको, नॉट नल, किसके ऊपर, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रि बराबर है DES, कॉल, एक मिनट, एक मिनट, ओके। कॉलम ऑलरेडी है ना अपने पास, तो क्या अल्टर है,
नहीं नहीं, अल्टर कॉलम नहीं, वो वैल्यू सेट करते हैं हम जब उसका वैल्यू सेट करता है वो अल्टर करते और सेट करते। या ऑलरेडी कॉलम है आपके पास, ऑलरेडी कॉलम है आपके पास, बस उसको कंस्टेंट ऐड कर रहे हैं अपन, कॉलम नहीं ऐड कर रहे, वी आर एडिंग द कंस्टेंट। सेट कब करते हैं ना आप, जब उसकी वैल्यू सेट करते हो तब, आपने जो अपडेट का किया होगा ना तब। ठीक है, लेट मी चेक द सिंटैक्स, दैट्स फाइन। So I will check the syntax, that's fine. तो Postgres में ऐसा है, I have been using Postgres. This is the syntax, ये चल जाना चाहिए। this ठीक है, that's fine. I will check this. चलो आगे बढ़ते हैं। I will check on this. क्या करना है मुझे चेक? Alter table, add constraint, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई विल चेक ऑन दिस अल्टर टेबल, पोस्टग्रेस में ऐसा सिंटैक्स है मोस्टली, वी यूज दिस ओनली। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी टेबल क्रिएट है आपका, डेटाबेस टेबल क्रिएट करना पड़ता है आपको। डेटाबेस क्रिएट हुआ, उसको आप अल्टर कर सकते हो, उसका नाम चेंज कर सकते हो, उसको आप ड्रॉप कर सकते हो। फिर टेबल क्रिएट किया, टेबल को आप ड्रॉप कर सकते हो, लिस्ट ऑफ टेबल्स देख सकते हो, फिर टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हो, फिर उसका आप टेबल का स्ट्रक्चर अल्टर कर सकते हो। क्या अल्टर कर सकते हो? उसका कॉलम ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, कॉलम का नाम चेंज कर सकते हो, फिर उसको आप कंस्टेंट ऐड कर सकते हो, कंस्टेंट रिमूव कर सकते हो। देयर इज ओनली वन थिंग पेंडिंग, दैट इज अल्टर कांस्टेंट, वी विल चेक दैट, इट्स फाइन। अभी आपके पास डेटा है क्या अभी? लेकिन अभी आप किसके ऊपर काम कर रहे थे? आप बस कंटेनर के ऊपर काम कर रहे हो आप अभी तक। बस आप एक बड़ा वाला कंटेनर क्रिएट किया और उसके अंदर आपने छोटे छोटे कंटेनर्स आपने क्रिएट किया। टेबल्स, मल्टीपल टेबल्स आर नथिंग बट सब कंटेनर्स ऑफ योर पर्टिकुलर बिगर कंटेनर। सो वी विल हैव मल्टीपल डेटाबेसेस और उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स रहेंगे। अभी डीएमएल क्वेरीज, दे as I told you, DML queries, they manipulate the data and not the structure. Structure manipulation के लिए आपके पास है DDL queries. So I'm talking about the DML queries. So what are the DML queries we have? Insert into, update and delete. सिंपल। अभी आपको क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, करंट ऑपरेशन आपने सुना होगा, उसमें से सारी की सारी मैनिपुलेशन वाली नहीं है। क्रिएट मतलब आपका टेबल क्रिएशन नहीं, वो क्रिएट डेटा है। वो करंट में जो क्रिएट है ना, दैट इज नॉट क्रिएट टेबल और क्रिएट डेटाबेस, दैट इज क्रिएटिंग द डेटा, दैट इज इंसर्ट क्वेरी। रीड मतलब एक शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो, क्वेरी का नाम नहीं है वो, इट इज जस्ट उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो। सो CRUD, उसमें CRUD में आपका C, इट इज फॉर क्रिएटिंग द डेटा, नॉट फॉर क्रिएटिंग द टेबल और क्रिएटिंग द डेटाबेस, इट इज फॉर क्रिएटिंग द डेटा। एंड फॉर क्रिएटिंग द डेटा वी यूज इंसर्ट क्वेरी। फॉर रीडिंग पर्पस R स्टैंड्स फॉर रीड, रीड या रिट्राइव बोल सकते हो, दैट इज योर select query, and that is not the DML query. What is that? क्वेरी लैंग्वेज बोल सकते हो आप। देन उसके बाद अपडेट एंड डिलीट। CRUD में आपके 4 क्वेरीज है आपका, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। उसमें से रीड आपका सेलेक्ट क्वेरी आता है, दैट इज DQL। बाकी 3 आपकी क्या है? DML क्वेरीज। तो उसमें से हम ये CRUD देख रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू सी द CRUD। सो विल फर्स्ट सी दिस C।
मुझे डेटा इंसर्ट करना है। कर्ड बोलते हैं या क्रड बोलते हैं, दैट डजेंट मैटर। अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर, डेटाबेस टेक्निकली वी आर एडिंग द डेटा इनसाइड द टेबल। डेटाबेस के अंदर है, लेकिन डेटाबेस के अंदर टेबल, टेबल के अंदर डेटा, राइट। जब भी मैं बोल रहा हूँ कि डेटा डेटाबेस के अंदर ऐड करना, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट टेबल के अंदर। सो वी आर एडिंग द डेटा इनसाइड द टेबल। चलो डेटा ऐड करते। नाउ इफ यू सी द टेबल, इफ यू सी द टेबल, इनका क्लियर नहीं चलता क्या? लेट मी डू दैट। Okay, now see here, I am going to insert the data inside the table. So आपको query लिखना है, insert किसमें, insert into table, टेबल, या डायरेक्टली आपको लिखना है insert into, तो टेबल नेम लिखने की जरूरत नहीं है आपको, टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, टेबल नेम लिखना पड़ेगा। insert into ऑलरेडी यूज है ना, हम टेबल क्रिएट किया, कैसे क्रिएट किया? अरे हाँ, सॉरी सॉरी, माय बैड, थैंक यू वेरी मच। अभी मैंने फिर से कनेक्शन ओपन किया है, इसलिए मुझे यहां पर यूज करना पड़ेगा। ठीक, नाउ आई विल सिंपली शो टेबल्स। मेरे पास 3 टेबल है, मुझे ये एक वाला नहीं चाहिए, बाद में के लिए रखेंगे, टेम्पररी कैलकुलेशन या कुछ अल्टरेशन करना है, वी विल यूज दैट। अभी के लिए आई वांट टू इंसर्ट डेटा इनसाइड द इनकम टेबल। सो इंसर्ट इनटू इनकम, और यहां पर 2 वेरिएशंस है, याद रखना। इंसर्ट में क्या क्या ऑप्शंस है? 2 ऑप्शंस है यहां पर। अगर आपको सारी की सारी वैल्यूज पता है तो एक वेरिएशन है, और आपको कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी है लेकिन कुछ पता नहीं है, आपको कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही इंसर्ट करना है, देन वी हैव अनदर फॉर्मेट। बट आई विल सजेस्ट, जब भी आप कोई डेटा इंसर्ट करते हो, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू स्पेसिफाई द कॉलम नेम या एट्रीब्यूट नेम। इससे आपका एरर होने का चांसेस बहुत कम है, राइट। आप नहीं तो डिबग करते बैठ जाओगे, थक जाओगे। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड यू स्पेसिफाई द, क्या स्पेसिफाई करना है आपको? कॉलम। तो कॉलम देखते, कॉलम का नाम, अभी इन फील्ड्स का नाम का यूज करना है आपको। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और कॉलम स्पेसिफाई करो। कॉलम का ऑर्डर आपके ऊपर है, कैसे रखना है, इट इज अप टू यू। इनकम आईडी, इनकम टाइटल, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन, राइट, एंड देन यू राइट। अब ये कॉलम स्पेसिफाई किया, अभी आपको लिखना है कौन से कॉलम में क्या वैल्यू जाएगी। सो वी राइट वैल्यूज, और यहां पर आप लिखते हो वैल्यूज 1 by 1, ईच वैल्यू। इनकम आईडी लेट्स से आई विल राइट एज 1, एंड इनकम टाइटल अभी स्ट्रिंग है ये, इट इज इन कैरेक्टर, वेरिएबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो आपको यहाँ पर सिंगल कोड देना चाहिए, यू शुड राइट सिंगल कोड, और सिंगल कोड के अंदर आप वैल्यूज दे सकते हो। अरे क्या हुआ है? इसलिए वो CLI है। चलो वैल्यूज, देखो इधर, इंसर्ट हो गया क्या? पेस्ट हो गया ना? कुछ ज्यादा हो गया। ओके दैट्स फाइन, नो क्वेरी स्पेसिफाइड। हमको फिर से क्वेरी लिखना पड़ेगा, दैट्स फाइन।
इंसर्ट इनटू टेबल का नाम इनकम, कॉलम स्पेसिफाई करता हूँ फटाफट, इनकम आईडी, इनकम टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन। ये सही तरीका है सीखने का। जब आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो CLI इज द बेस्ट ऑप्शन। बाद में आप अभी देखो मैं इतने सालों से अभी ये CLI वगैरह भूल गया हूँ मैं, मतलब हम क्या यूज़ करते हैं मोस्टली कमर्शियल में जो प्रोडक्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर वही यूज़ होता है। सो इट विल बी वेरी फ्यू टाइम्स दैट यू आर गोइंग टू यूज़ दिस। तो हम मोस्टली वही यूज़ करेंगे जहाँ पर आप फटाफट क्वेरीज वहाँ पर लिखोगे एंड जनरेट करोगे। सो दैट इज व्हाट यू विल बी। बट पहले जब फर्स्ट टाइम सीख रहे हो CLI इज द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन लेटर ऑन आप यही यूज़ नहीं करोगे ज़्यादा। सो इंसर्ट इनटू इनकम, इनकम आईडी, इनकम टाइटल, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन और वैल्यूज। इनकम आईडी इज 1, इनकम टाइटल इज सलमान। क्या कहाँ से पैसे मिले आपको बताओ? इनकम आपका पहला इनकम चलो मैं मेरा लिख देता हूँ। मेरे को सबसे पहले पैसा मिला था पेपर चेक करने का। मेरे को सबसे पहले मिले थे 5,000 रुपये कुछ मिले थे, 11th में मिले थे मुझे। चलो कैश में मिले थे। इधर देखो, चलो इंसर्ट हो गया। नाउ आई वांट टू सी कि डेटा सच में इंसर्ट हुआ नहीं, तो उसके लिए सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम। अरे क्या बताओ आपको, मैंने कभी ट्यूशन का फीस नहीं दिया कभी। टीचर लोग ही मेरे दोस्त हुआ करते थे। एडवांस, हाँ, ट्यूशन का फीस नहीं दिया मैंने। उनके साथ क्रिकेट वगैरह खेलने जाता, सर आपको क्या हेल्प चाहिए बताओ, तो उनको पेपर चेक करके दे देता। उल्टा ऊपर से मुझे ज़्यादा पैसे मिलते थे। चलो और कुछ ऐड करते हैं। खर्चा भी होता था, खर्चा भी ऐड करते हैं अपन। चलो, हाउ डू आई ऐड द एक्सपेंस? insert into, I want to add data into expense टेबल देख सकते हो आप पहले। लेट मी शो द टेबल एक्सपेंस। चलो देखते हैं, इसको ऐड करते हैं। इंसर्ट इनटू एक्सपेंस और आपकी रहेगी वैल्यूज। सेमीकोलन दे के रखता हूँ। आई विल जस्ट स्पेसिफाई द कॉलम्स आईडी, एक्सपेंस, अमाउंट, डेट टाइम, डिस्क्रिप्शन। डेट टाइम अभी यार ये करना बहुत डिफिकल्ट है। वैल्यूज 1, एक्सपेंस है, इट इज़ अ स्ट्रिंग राइट। चलो, और डेट अमाउंट कितना है आपका, लेट्स से 100। और डेट टाइम आप लिख सकते हो चलो इतना काफ़ी है। डेटा हो गया वो। चलो, डेट था ये, डेट, डेट टाइम। चलो इंसर्ट हो गया, देखते हैं। हाँ बोलो, ऑफिस जाना है? नहीं, ठीक है, सीखो। बाकी लोग, बच्चा काम कर रहा है। अभी रात को 3 बजे आएगा वो, 3 बजे ना। चलो, चलो और 20 मिनट है अपने पास।
15-20 मिनट है अपने पास। हमने डेटा इंसर्ट किया है। अब मुझे कुछ अपडेट भी कर मतलब हो, आई वांट टू अपडेट। मैंने गलती से किधर लेट से मैंने 5000 की जगह पे 500 या 50,000 है कुछ, मुझे अपडेट करना है। आई वांट टू अपडेट द सिंगल रिकॉर्ड या मल्टीपल रिकॉर्ड भी कर सकते हो। मैं सिंगल रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ अभी, वी विल टॉक अबाउट द सिंगल रिकॉर्ड। तो अपडेट के लिए क्या क्वेरी है? इंसर्ट इनटू हमने देखा अभी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, यहाँ पर कॉलम नेम स्पेसिफाई करते हो। क्या स्पेसिफाई करते हो? कॉलम नेम और वैल्यूज, और यहाँ पर वैल्यू फॉर द कॉलम। अब मुझे क्या करना है? अपडेट करना है। आई वांट टू अपडेट, मुझे अपडेट करना है। मैंने जो मूवी देखा था वो मुझे घर वालों को बोलना है बुक्स खरीदे मैंने। करते ना लोग ऐसे। मुझे जरूरत नहीं थी, मुझे पैसे मिल रहे थे, आप लोग को करना पड़ रहा होगा। चलो, कौन कौन करता है ऐसे? मैंने भी किया है ऐसे, झूठ बोल रहा मैं। चलो, लेकिन मुझे मूवी देखना बहुत शौक था, लेकिन अभी टाइम नहीं मिलता। हर फ्राइडे मूवी देखता था मैं। चलो, प्रोजेक्टर पे ही क्या क्या? चलो आगे देखते। अपडेट करना है मुझे एक्सपेंस। आई वांट टू अपडेट एक्सपेंस। अपडेट टेबल लिखना पड़ता है क्या यहाँ पर? अपडेट टेबल लिखना पड़ता है या नहीं? अपडेट एक्सपेंस क्या करना है मुझे? सेट एक्सपेंस इक्वल टू बुक्स। अब इससे होगा क्या? अगर मैं एक क्वेरी एग्जीक्यूट करूं तो मेरे पास लेट से मैंने 10 रिकॉर्ड्स हैं, तो सारे 10 रिकॉर्ड्स का ये वैल्यू अपडेट हो जाएगा। तो यहां पर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा किसका। अभी यहां पर आपने बस बोला है कि अपडेट द एक्सपेंस इक्वल टू बुक्स, लेकिन यहां पर आपने कुछ स्पेसिफाई किया किसका? नहीं। तो इससे होगा क्या? दिस इज डेंजरस क्वेरी, इट इज वेरी मच डेंजरस क्वेरी। तो इससे हमेशा याद रखना है कि अब ये डायरेक्ट हिट करने नहीं देगा। जब आप मतलब प्रोडक्शन में देखोगे, यू विल नॉट बी एबल टू हिट दिस क्वेरी। अभी यहां पर तो हो जाएगा, यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कमर्शियल जब आप सेट करोगे, इसका सेट हो गया बुक्स, यहाँ पर हमेशा आपको याद रखना है वेयर क्लॉज लिखना है। वेयर क्लॉज आप वेयर आईडी इक्वल टू 1। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दिस वेयर क्लॉज। ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि कौन सा, यू स्पेसिफाई क्राइटेरिया और कंडीशन की किसका अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पर अपडेट कर रहे हो आप जिसका आईडी है 1। बुक्स फॉर एग्जाम अपडेट हो गया। यस। अगर मैं यहां पर कुछ इंसर्ट करता हूं, आई विल इंसर्ट वन मोर रिकॉर्ड, इसका आईडी ठीक है। अगर मैं पहली वाली क्वेरी हिट करता, ये वाली अपडेट वाली, इससे होगा क्या? अभी 2 रिकॉर्ड्स हैं, यहां पर वेयर क्लॉज कुछ स्पेसिफाई नहीं किया आपने, बस बोल दिया कि अपडेट करो एक्सपेंस टाइटल टू बुक्स। इससे होगा क्या? सारे के सारे जो भी आपके फील्ड्स है सारे चेंज हो जाएंगे टू बुक्स। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट आप कंडीशन स्पेसिफाई करो। अब मुझे यहां पर दोनों का स्पेसिफाई करना है, अपडेट एक्सपेंस, सेट एक्सपेंस इक्वल टू मूवी। सच में मूवी देखा था मैंने। वेयर कंडीशन आपको स्पेसिफाई करना है। वेयर कंडीशन आप मल्टीपल कंडीशन कर सकते हो, यहाँ पर स्पेसिफाई होगा कंडीशन। हमने देखा होगा इफ एल्स वगैरह स्विच में और लोग सब जगह पे कंडीशन यूज किया। तो कंडीशन मतलब क्या होगा? ट्रू फॉल्स। जिनका भी कंडीशन ये मैच हो रहा है या ट्रू या फॉल्स, जो भी मैचिंग कंडीशन है
वेयर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ वेयर आईडी इज नॉट इक्वल टू 2, वेयर आईडी इज नॉट इक्वल टू 2 भी कर सकता हूँ, नॉट इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2, सो नॉट इक्वल भी यूज कर सकते हो। विल टॉक अबाउट कंडीशंस, बहुत तरीके से आप स्पेसिफाई कर सकते हो वेयर आईडी इक्वल टू 2। तो यहाँ पर मैंने बस जिसका आईडी स्पेसिफाई किया 2 उसका ही वैल्यू चेंज हो गया। दिस इज अपडेट। तो अपडेट क्या कर सकते हो आप, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू, मल्टीपल वैल्यूज भी दे सकते हो, और वेयर क्लॉज कंपलसरी है क्या, नहीं है बट लिखना चाहिए। वेयर आप लिखते हो कंडीशन, ठीक। अब मुझे क्या करना है, मल्टीपल फील्ड्स एडिट करना है, प्राइमरी की छोड़ के क्या करना है मुझे, मल्टीपल फील्ड्स। सो फिर से एक बार, सेट एक्सपेंस इक्वल टू मूवी और डिस्क्रिप्शन मुझे चेंज करना है। 10 मिनट और बस। बॉलीवुड मूवी और डिस्क्रिप्शन भी मुझे चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन इक्वल टू सेट, डिस्क्रिप्शन मुझे चेंज करना है, लेट्स से दबंग 3, नहीं, अपडेट एक्सपेंस सेट एक्सपेंस, और यहाँ पर आपने एक्सपेंस की वैल्यू सेट करी, ये सिंगल स्पेस नहीं चाहिए स्टार्टिंग में। और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन देने की जरूरत है आपको, वेयर आईडी इक्वल टू ये, हाँ देना पड़ेगा। हो गया सेट। तो कॉलम कॉलम नेम वैल्यू, कॉलम नेम वैल्यू सेट करके आपको छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। नाउ सी दिस, ठीक। तो आप ये भी यूज कर सकते हो। क्वेरीज हम नोट नहीं कर रहे, लेकिन ठीक है आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप देख लो। ठीक है। नाउ डिलीट के लिए भी आप डिलीट, अब मुझे रिकॉर्ड्स डिलीट करना है, आई वांट टू डिलीट सम रिकॉर्ड, सो डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम एक्सपेंस। दिस इज ऑल्सो वेरी डेंजरस क्वेरी, बच के रहो इससे। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, और यहां पर आपको स्पेसिफाई करता है कंडीशन, नहीं करते हो तो चलेगा। अभी ये एग्जीक्यूट करूँ तो सारे के सारे रिकॉर्ड चले जाएंगे। डिलीट फ्रॉम एक्सपेंस, कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं किया, डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा एवरीथिंग। डिलीट फ्रॉम एक्सपेंस, सो ही इज कंसिडरिंग डिलीट all the rows from expense table. So it is very much required that you specify a condition. अगर condition नहीं specify करोगे तो सब कुछ जाएगा। डिलीट फ्रॉम एक्सपेंस, वेयर आप कंडीशन लिख सकते हो आईडी के बेसिस पे या कॉलम के बेसिस पे, कोई भी कॉलम के बेसिस पे आप कंडीशन लिख सकते हो। सो आई विल से आईडी इक्वल टू, या डिस्क्रिप्शन लाइक कर सकते हो, या डेट बोल सकते हो, या एक्सपेंस जो भी लिख। सो मैं यहाँ पर सिंपल सा लिखा है एक्सपेंस लाइक बोल सकते हो आप, और यहाँ पर डबल कोट्स में आपको लिखना पड़ता है बुक्स। तो जिनका भी नाम जो भी एक्सपेंसेस है बुक्स, वो सारे डिलीट हो जाएंगे। या आप डिलीट रोल बैक कर सकते हो क्या आप? चलो हो गया, अभी हो गया उसका, हमने ट्रांजैक्शन में नहीं लिया था, दैट्स व्हाई। सो सेलेक्ट डिलीट फ्रॉम एक्सपेंस, वेयर आप यहाँ पर कंडीशन मल्टीपल भी लिख सकते हो, दैट इज परफेक्टली फाइन, लेकिन ये कंडीशन मैच करने वाला है। वेयर एक्सपेंस की जगह पर आप लिख सकते हो आईडी इक्वल टू 2, डिलीट, सिंपल। तो मैं अभी 2-3 और रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाता हूं आपको। सो आपको फिर से एक बार
हुआ? एक मिनट, इंसर्ट इनटू एक्सपेंस, प्राइमरी की सेट करता हूँ। डुप्लीकेट एंट्री, चलो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एक्सपेंस। हाँ, 3 रिकॉर्ड्स है मेरे पास। आई वॉन्ट टू डिलीट ऑल दिस, सो डिलीट फ्रॉम expense, everything will be deleted, 3 rows affected, 3 rows affected मतलब all the records are gone. So it is very much specified कि आपको लिखना चाहिए। अब ये हमने देखा है insert into, update और delete, और यहाँ पर हमने we'll be focusing more on next class select queries. Select queries. So data projection will be the next thing. Data projection, reading data from single table, multiple table, based on different conditions, based on different criteria, बहुत सारी चीजें हमें देखनी है। So कल next हम देखेंगे मूवी प्रोजेक्शन। चलो प्रोजेक्शन, सेलेक्ट क्वेरीज, तो नेक्स्ट क्लास में बस सेलेक्ट ही होने वाला है।